डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सभी लोगों का स्वागत है अभिषेक क्लास में। अच्छा, आज जो है हम लोगों ने थोड़ा सा अभी थोड़ा सा उसको ही आगे बढ़ाया है, किसको, भूगोल को। और कल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कंप्यूटर के ऊपर क्लास लेके आएंगे। और कंप्यूटर के बाद एक दो सेशन कंप्यूटर के रखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी आज हमने भूगोल को ही आगे बढ़ाया, तो भूगोल में ही आगे बढ़ते हैं। और आप अपना रिवीजन बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम इसमें लेते हैं कि मांडवी और जुआरी नदी कहाँ बहती है। मांडवी, मांडवी और जुआरी, जुआरी नदी कहाँ बहती है? गोवा। ठीक है। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि जो गुरु शिखर है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है, जो कि दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक है, ठीक है। और दुनिया विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये है केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। केटू, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है, ठीक है। और ये वैसे केटू जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आता है, वैसे भारत में ही हम इसको मानते हैं। तो केटू मतलब गॉडविन ऑस्टिन, है ना, की ऊंचाई 8611 मीटर। ठीक है। यहां तक हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, हम एक प्रश्न आता है कि क्या भारत में भी ज्वालामुखी हैं? तो उसके ऊपर लिख लेते हैं, दो ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम। तो क्या है? बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्थित कहां पर है ये, है ना? तो स्थित है निकोबार में। और जो ये जो है ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला है, पंबन द्वीप कहाँ है? पंबन, पंबन द्वीप कहाँ है? ये है मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी, देखिए मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं। मन्नार की खाड़ी और पाक, पाक स्ट्रेट, इस तरह का कोई आता है कि किसको अलग करता है, तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ये व्हीलर द्वीप कहां पर है? ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में है ये, ठीक है। किस नदी के मुहाने पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नदी के मुहाने पर है? ये है ब्राह्मणी नदी। ठीक है। इसे अब्दुल कलाम द्वीप नाम दे दिया गया है ना, अब्दुल कलाम के नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मैं मिटा रहा हूं इसको। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम बहुत समय से, लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे थे कि हमारे देश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हम बोलते थे महात्मा गांधी जलप्रपात, या जोग या गारसापा, जो भी बोलते थे ना, शरावती नदी के ऊपर बोलते थे। अभी क्या है कि नई किताबों में आपने देखा कुंचिकुल है ना, तो उसको लिख लीजिए, कुंचिकुल जलप्रपात की ऊंचाई, कुंचिकुल जलप्रपात की ऊंचाई
ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकुल, और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये किस नदी पर है? ये है वाराही नदी पर, वाराही, वाराही नदी। ठीक है, और कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि जो लेटराइट मिट्टी है वो किस चीज के लिए उपयुक्त होती है, क्या उगाया जा सकता है लेटराइट मिट्टी में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है चाय, फिर है काजू। ठीक है, और उगाई जा सकती है इलायची। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, ये आप याद रख लीजिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। ठीक है। अच्छा, कोलकाता मेट्रो जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी? कोलकाता मेट्रो कब शुरू हुई? 1972, सबसे पहले शुरू होने वाली मेट्रो थी ये। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में चलने वाली सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? पहले हिमसागर एक्सप्रेस थी, अभी बदल करके काफी लंबा टाइम हो गया वैसे तो विवेक एक्सप्रेस हो गई है। तो विवेक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस है ना। इसकी जो ये कितना चलती है? 4286 किलोमीटर। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि अ, हमने किया था राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ? यह है जोरहाट, और जोरहाट जो जगह है वो पड़ती है आपकी असम में। ठीक, ये अगला हमारा प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? दलहनी फसलों के लिए कौन सा खनिज चाहिए? खनिज है ना, ये चाहिए कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट चाहिए। अगला हमारा प्रश्न हम ले लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान, मैं पहले मिटा देता हूँ इसको पूरा, है ना, फिर एक पूरा वो शुरू हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटाता हूँ इसको। ये सारे प्रश्न एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कहीं उतार लीजिएगा इसको। देखिए, प्रश्न निकाले किताबों में से ही जाते हैं, लेकिन किताबों में से निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। तो प्रश्न जो है अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसको हम पूसा वाली इकाई भी नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते थे पूसा, है ना। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय इसकी स्थापना हुई, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, और 1905 में कहा हुई? बिहार के पूसा में, ये। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मैंने आपको क्लियर कर दिया सारी बातें। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1929 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, ये कहां पर? ये है पुणे। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक,
जी आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, अल नीनो, है ना, अल नीनो कहाँ प्रकट होता है, कहाँ प्रकट होता है। इससे क्या होता है, हमारे मानसून पे फर्क पड़ता है, और ये जो है ना, लगभग 5 साल बाद या 7 साल बाद, 8 साल बाद आता ही है अल नीनो। ये एक प्रकार की उष्ण जलवायु है, और जो कि फर्क पड़ाती है भारत के भी मानसून पर, है ना। तो ये जो उत्पन्न होता है, कहाँ पर होता है ये, अगर मोटे तौर पर पूछेगा तो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है, मोटे तौर पर अगर पूछेगा, और वैसे पेरू के तट पर, पेरू के तट पर। ठीक है। श्रीहरिकोटा किस झील पर है। श्रीहरिकोटा का नाम आपने सुना होगा, श्रीहरिकोटा, जहां से हम अपने ज्यादातर जो मतलब व्हीकल हैं जो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले, लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप से ही करते हैं, है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप का नाम ही बदल करके क्या नहीं, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके कलाम रखा था ना। श्रीहरिकोटा किस झील पर है, यह है पुलिकट, पुलिकट झील। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है। यह है हमारा कोलकाता से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, सॉरी, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से हल्दिया। और ये 1620 किलोमीटर, और जहां तक मैं नहीं भूल रहा हूँ, इसको 1986 में किया गया था फाइनल ना। हाँ, 1986 में। फिर है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत। 1911 में हुई, इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, ये हुई थी। ठीक है, इसका ध्यान रख लेंगे। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। एक मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो बना रखा है, उसको मैं उतार देता हूँ अब, है ना, जिससे अगर पेपर में आता है तो आप उसको कर लीजिएगा। गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, बस देखेंगे इसको। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, हम इसके बाद लिखेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। इसके बाद हम लिखेंगे हिंदुस्तान फिर से स्टील लिमिटेड। फिर लिखेंगे हम बोकारो स्टील, बोकारो स्टील। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे सलेम इस्पात, सलेम। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है 1955, 1959, 1956, सही है, 1964। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये कहां कहां पर है। ये भिलाई, भिलाई लिखा ही है, भिलाई कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील, अब ये अलग अलग जगह के हैं, राउरकेला, राउरकेला, ये पड़ता है उड़ीसा में। बहुत महत्वपूर्ण है, अभी ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा ऐसे लिखवा रहे हैं। फिर है दुर्गापुर, दूसरा वाला है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक,
और फिर है झारखंड। पहले बिहार में था बोकारो, झारखंड में आगे जब से उसको अलग किया था। और सलेम इस्पात है तमिलनाडु। ठीक है। किसकी सहायता से किसकी सहायता से ये प्लांट जो है लगाए गए? ठीक है। तो ये है सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना। सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन, और ये वाला है सोवियत संघ। ठीक है। इसको इसको आप उतार लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है, कहीं भी सन पूछा जा सकता है, किसकी सहायता से लगा, कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस वजह से। प्रश्न बहुत सारे हैं लिखने के लिए, पर चलिए जितना हो सकेगा उतना कर लेते हैं। इसमें है अ, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई। भुज की लंबाई 5846। यही है 5846, यस। भारतमाला प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 2017। तेजी से आगे बढ़ेंगे। सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम, मार्ग की लंबाई में प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क, ये है पूर्वी लद्दाख। ठीक है। दर्रा है उमिंगला पास, उमिंग ला पास। ठीक है। ये सबसे सबसे ऊंची है। इससे पहले ताइवान शायद ताइवान की थी सबसे ऊंची। ठीक है। अगला है, भारतीय रेल का विश्व में स्थान, रेल का विश्व में स्थान, विश्व में चौथा स्थान है और एशिया में दूसरा स्थान। ठीक है। एक एडवर्थ कमेटी आई थी, वो एडवर्थ 24-25 में, है ना, 1924-25 में एडवर्थ कमेटी, जिसने रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया था, है ना। फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको वापस से एक कर दिया। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ रेलवे में मंडलों की संख्या कितनी है ना? रेलवे में मंडलों की संख्या ये है 18, है ना। और 18वां मंडल है, उसको भी ध्यान रखेंगे, वो है दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। ठीक है। ये आ गया आपका विशाखापट्टनम। फिर है अगला, और ये जो ये बना है ना 18वां मंडल, ये 2019 में बना है। इसको भी लिख लीजिएगा कि ये 19 में बना है। ठीक है। फिर है, ये गतिमान एक्सप्रेस कब चलाई गई? गतिमान एक्सप्रेस कब चलाई गई? 2016 में। मैं मिटा रहा हूं। ठीक है।
देखिए छोटे छोटे वीडियो बनाने में बड़ा फायदा होता है ना, आप लोगों को अच्छे लगते हैं, ये है वो है, लेकिन उससे नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। जितना ज्यादा मैं आपको दे सकता हूँ मैं यही सोचता रहता हूँ बस। तो इसीलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इसमें क्या है आगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपको पता ही है, ट्रांस साइबेरियन, है ना, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है वो आप देख लीजिएगा, ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। और भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली? 1925। ठीक है। विश्व का कार्यरत सबसे पुराना भाप का इंजन है फेरी क्वीन, ये आप याद रख सकते हैं, फेरी क्वीन। रेलगाड़ी बीमा योजना कब शुरू हुई? रेलगाड़ी बीमा योजना 1994। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कोंकण रेलवे से संबंधित है। ये कोंकण रेलवे का जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोंकण रेलवे का ये है 741 किलोमीटर। ठीक है। रोहा से गोवा के मडगांव तक। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर है देखिए, महाराष्ट्र। अगर नक्शा होता तो नक्शे से मैं आपको बताता कि जैसे ये वाला हिस्सा है तो इधर की साइड में ही चलता है, जैसे ये भारत है, ये इधर ही की साइड में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और केरल, इनमें ये है। ठीक है, 4 राज्यों में। ठीक है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से ये 760 किलोमीटर की है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 741 दिया हुआ है। तो इसको अपने जो भी ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, है ना। भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल, भारत में मोनोरेल सबसे पहले महाराष्ट्र में चलाई और 2014 में चलाई। पृथ्वीराज चौहान शायद उस समय मुख्यमंत्री थे वहां के। विश्व की पहली मेट्रो, विश्व की पहली मेट्रो कहाँ चली? ये चली थी लंदन में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ये है शंघाई, है ना, शंघाई मेट्रो। ये है 434 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय ये कहां पर है? बड़ौदा, गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यह है, रेल गीत किसने लिखा? रेल गीत किसने लिखा? ये लिखा हमारा सत्य प्रकाश ने, सत्य प्रकाश। और ये 3 मिनट का है, 3 मिनट का है। 2016 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैंने जितना कोशिश हो सका जल्दी से जल्दी आपको करवा भी दिया है। बाकी ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन से ही सब कुछ होगा। और अगर एक बार कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये लग जा रहा होगा कि अब मैंने ये खत्म कर लिया, बस अब इसको रहने देता हूँ या रहने देती हूँ, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप उसे 2-3 बार नहीं करेंगे तो पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और वो कंफ्यूजन आपसे गलतियां करवाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।